नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, ज्वाइनिंग की बात करेंगे और आज एक लखनऊ में धरना होना था, उस धरने की अपडेट भी आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा। और जैसा कि आपको थंबनेल से लग रहा है कि धरना पूरी तरह से असफल हो गया है, तो इसी मुद्दे पर एक चर्चा करेंगे। आज तक मैंने एलटी ग्रेड से संबंधित कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई है जिसमें आपको नकारात्मक चीज़ें कही जाए। तो इस वीडियो में भी आपको ज़रूर कुछ न कुछ सही जानकारी मिलेगी, तो अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो धरना प्लान किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया और काफ़ी सीक्रेसी मेंटेन की गई इस धरने को प्लान करने में। और यहाँ तक की प्लानिंग की गई कि 75 ज़िलों के रिप्रेजेंटेटिव पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आएंगे और सारी व्यवस्था की गई, वो सब कुछ ठीक था। लेकिन धरना शुरू करने से पहले कुछ अनुभव होना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर छा जाना या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पॉपुलैरिटी गेन कर लेना और ज़मीनी स्तर पर यह सब काम करना, दोनों में अंतर होता है। विकी खान की टीम, मोर्चा की टीम जब धरना प्रदर्शन करती थी तो एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर्स के साथ करती थी। इस धरना प्रदर्शन में पूरी तरह से अव्यवस्था थी और पूरी तरह से इसमें जो है तजुर्बा की कमी दिखी, एक्सपीरियंस की कमी दिखी। जो धरने के अगुआ लोग थे उन लोगों से मिसमैनेजमेंट हुआ। पूरी तरह से धरना अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर छात्र भटक रहे हैं, छात्रों को मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है। लखनऊ में ये धरना था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और इस धरने को करने से पहले, इतना बड़ा धरना करने से पहले प्रशासन से परमिशन तक नहीं ली गई, वो भी उस समय जब कोरोना का टाइम चल रहा है। धारा 144 लागू है। धरने में करीब 300 लोग शामिल हुए और 300 लोग, जब आप किसी धरने में बुलाते हैं 300 लोगों को, तो आपको शासन से परमिशन लेनी होती है। लेकिन शायद इस धरने को लीड करने वाले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। खैर, उन्होंने प्लानिंग बढ़िया की थी। 75 ज़िलों का बैनर बनवाया था। वो बैनर मैंने आपको कल दिखाया भी था और सभी बैनर पे मैसेज भी प्रिंट थे, अच्छे मैसेज प्रिंट थे। बस थोड़ी सी चूक हो गई, फिर भी छात्र पहुँचे वहाँ पे। कुछ छात्र जो पहले पहुँच गए थे वो निदेशालय पे डटे रहे। उसके बाद पुलिस भी काफ़ी संख्या बल में वहाँ पे मौजूद थी। और उसके बाद जो छात्र बाद में पहुँचे, क्योंकि लखनऊ बड़ी सिटी है, बहुत से लोग बाहर से आए थे, अपने कामकाज छोड़ कर आए थे, तो उनको धरना स्थल तक पहुँचने में भी काफ़ी समस्या हुई। कुछ लोग कैसरबाग बस स्टैंड से आगे जाना कहाँ है, रेलवे स्टेशन से आगे जाना कहाँ है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा था। और जो लोग धरना ऑर्गेनाइज़ किए थे उन सबसे संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। कभी किसी को बोला गया कि जीपीओ पहुंच जाइए, कभी किसी को बोला आप जहां पर हैं वहीं रहिए। यहाँ पे पुलिस काफ़ी बड़ी संख्या बल में मौजूद है। तो इस तरह से धरने नहीं किए जाते हैं। और ले देकर अनुराधा मैडम से मिलने गए थे और ये ठान के गए थे इस बार कि इस बार जब तक लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। लिखित रूप में आश्वासन मिलना तो बहुत दूर की बात है। अनुराधा मैडम ने उनसे मुलाकात भी नहीं की और उनको वहाँ से हटना पड़ा। एक आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था का हेड होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि ताकि बता दीजिए, कोई सा भी का शिकार ना हो, कोई आत्महत्या न करे, कोई परेशान ना हो। खुद में रहने जो है आपको नौकरी मिल जाती है, उसमें कोई किसी तरह कोई समस्या नहीं है। और आपकी सुविधाओं पर ध्यान रखना, जो विकलांग है या जिसके माता पिता किसी बीमारी आते हैं उनको ध्यान में रखते हैं। छात्रों की परिवर्तन किया गया है, छात्रों तैयार है और वो 8-9 सुबह से कल रात में आगे मीटिंग हुई है।
सब तरह से पूरा जिला व्यक्ति है काम कर रहे हैं, क्योंकि एनआईसी का काम करना है, इधर लोक सेवा आयोग का करना है, माध्यम शिक्षा का करना है। थोड़ी हमें आ रही है कुछ कोरोना वजह से कुछ समझाई नहीं कर पा रहा है, उसी वजह से नहीं होती, विभाग अमित रहता है कि आप हमारे साथ काम करें। पता मिली है और ये शासन ने हमारा साथ दिया है, वो हमारे लिए यादगार है। आप लोग अपने अपने चले जाइए, अगर इनकी जिम्मेदारी है तो इनकी जिम्मेदारी फॉलो दूसरा से इंटरफेयर न करें और बाकायदा करें। एक बात हम लोगों ने और करी कि हर महीने हम लोगों को 15 दिन 20 दिन का समय दे करके पूरा महीना निकाल दिया जाता है। उन्होंने आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टर से बात कर रहे हो, हमारी बात को लिख लीजिए कि अब ये जो डेट दी जा रही है ये सितंबर के आगे 1-2 दिन की बात नहीं करी जा सकती, मैक्सिमम हफ्ता नहीं करी जा सकती, इसके बाद नहीं होगी। तो हम लास्ट सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम इसके अंदर ही आप अपने विद्यालय में होंगे, अध्यापन का कार्य कर रहे होंगे। उन्होंने कहा ये मेरे शब्द हैं, आप सबसे बता दीजिए, स्पेशली बोला कि सारे भाइयों को बता दीजिएगा कि अक्टूबर प्रारंभिक सप्ताह आपकी नियुक्ति हो जाएगी। आप सब लोग अपने अपने घर अनुराधा मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई छात्रों की, लेकिन छात्रों ने डायरेक्टर विनय कुमार पांडे जी से वार्ता की। एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जो वहाँ पे वार्ता हुई उसके बारे में जानकारी दी। तो आइए आपको वो जानकारी दिखाते हैं। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डायरेक्टर सर से बात की। डायरेक्टर सर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विभाग का सर्वोच्च अधिकारी मैं हूं और मैं यह कह रहा हूं कि आप सभी साथियों से यह कह दीजिए कि आपकी नियुक्ति सितंबर में तय है। नोट कीजिए पॉइंट को, नियुक्ति सितंबर में तय है। सभी साथियों को मानसिक तनाव और अवसाद से बाहर कराने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच शुरू हो जाएगी और आप तुरंत स्कूल में होंगे। 5 सितंबर को विशेष बनाने के लिए उनसे विशेष आग्रह किया गया, जिस पर उनका जवाब था हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अच्छा करके 5 सितंबर को एक सुंदर तोहफा दिया जाए। इसको भी नोट कीजिए, 5 सितंबर को एक सुंदर तोहफा दिया जाए। यह उन पर हम सभी के द्वारा दबाव डालने पर उनके द्वारा इस पर कोशिश करने का वादा किया गया। इस धरने की सफलता के लिए लखनऊ में उपस्थित सभी भाइयों बहनों तथा हर तरह मदद करने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो अब तो आप सबको अनुमान लग ही गया होगा कि कुछ भी नया नहीं हुआ। अगर 2 लोग भी मिलने गए होते तो उनको भी यही आश्वासन मिलता और इसी तरह से आश्वासन मिलता है। फिर एक आश्वासन मिला और हाथ लगी निराशा, छात्र लौट गए हैं लखनऊ से। तो आप सबको अब यह चीज़ बिल्कुल इस चीज़ का एहसास हो गया होगा कि धरना पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। ये आप लोग सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि ये धरना पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। इस धरने में आप लोगों ने सफलता अर्जित की है। ये धरना आपका सफल है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 42,000 से ज़्यादा चयनित जो छात्र हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये धरना आपका पूरी तरह से सफल है। अव्यवस्था ज़रूर हुई, सिस्टमेटिक धरना नहीं हुआ। धरना थोड़ा सही से करना चाहिए था। जब आपके पास 75 जिलों के बैनर हैं तो सबसे पहले इसमें जो लोकल लोग थे, लखनऊ के लोकल, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए था लीड करने में। आपके पास कन्वेंस होना चाहिए था, 2 व्हीलर होने चाहिए थे और 75 लोगों को आप 200 300 मीटर की दूरी पर हर ज़िले के बैनर के साथ जो जिस ज़िले से आया था उस ज़िले के साथ वहाँ पे खड़ा कर देना चाहिए था, जिससे पूरे लखनऊ में ये मैसेज जाता कि हाँ यहाँ पे धरना चल रहा है, शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है इसलिए धरना चल रहा है। 75 जिलों के लोग जब एक लाइन से खड़े होंगे तो 3, 4, 5 किलोमीटर तक इनकी रेंज जाएगी। धारा 144 लागू है तो आप गैदरिंग तो कर नहीं सकते। लीडरशिप अच्छी तरह से निभानी चाहिए थी। वहाँ पर केवल 10-15 लोगों की ही ज़रूरत थी निदेशालय पे और बाकी लोग इधर उधर रहते, टुकड़ियों में रहते और बैनर के साथ रहते अपने। इससे क्या होता, आप प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का ध्यानाकर्षण अपनी तरफ करते और
इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता। तो खैर ये सब चीज़ें तो थीं, क्योंकि वेल प्लान नहीं था, अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं हो पाई थी। जितनी प्लानिंग हुई थी उस हिसाब से जो लीडर्स थे उन्होंने मैनेज किया। अब ये धरना सफल कैसे है मैं आपको बता दूँ। देखिए, प्रशासन का क्या होता है, आज आप लखनऊ पहुंच गए, 300 छात्र आज लखनऊ पहुंच गए हैं। अब प्रशासन की समझ में ये भी आ चुका है कि जो छात्र आज लखनऊ तक आ सकते हैं वो कल डिप्टी सीएम या सीएम के आवास पर भी पहुंच सकते हैं। और आखिर ये मांग क्या रहे हैं? ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, और ज्वाइनिंग उनको देना भी है, फाइल उनके हाथ में है। जो प्रक्रिया थोड़ी सुस्त थी उसको उनको थोड़ी सी चुस्त करनी है। तो इसलिए आपका ये धरना सफल है। आपने शासन को एक मैसेज दिया। आप भूल रहे हैं, सरदार भगत सिंह ने केवल मैसेज दिया था, असेंबली में केवल धमाका किया था। वो चाहते तो बम से उड़ा भी सकते थे, उन्होंने केवल एक मैसेज दिया था। तो आपका ये धरना प्रदर्शन आज का जो है वो शासन के लिए केवल एक मैसेज है, और ये मैसेज ज़रूर उनके कानों तक जाएगा। आगे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। उन्होंने 5 सितंबर को कुछ अच्छा करने का कहा है, डायरेक्टर ने कहा है, विभाग की मुखिया ने कहा है। तो 5 सितंबर का आप इंतज़ार कीजिए। 5 सितंबर को ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके लिए ये सारी चीज़ें शुभ हो, जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो। इसी के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।